all the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. हेलो एवरीवन। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है लिटरेचर लवर्स के लिए या लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, आपने जस्ट वीडियो के बिगनिंग में मुझे कुछ लाइंस बोलते हुए सुना होगा। तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर पढ़ते हैं उनको तो बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया होगा कि ये लाइंस कहाँ से ली गई है एंड किसने लिखी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइंस एक बहुत ही फेमस प्ले जो कि एक कॉमेडी प्ले है, एज यू लाइक इट, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अ टाइमलेस जीनियस ही वॉज। ठीक है, तो हम इस एंटायर प्ले एज यू लाइक इट की बात इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, मतलब एक छोटा सा पैसेज हमने लिया है। आप इसको कह सकते हैं एक बहुत ही फेमस मोनोलॉग है विलियम शेक्सपियर का, जिसे अगर आपने ये प्ले नहीं पढ़ा है तो आपने ये लाइनें कहीं ना कहीं तो सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली है, दोबारा मैं बोलूँगी। ठीक है, तो ये मोनोलॉग एक्ट 2 सीन 7 फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट से ली गई हैं। अच्छा, ये प्ले एक कॉमेडी प्ले है और ये पर्टिकुलर सेक्शन जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक मोनोलॉग है। अब मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है इसमें एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो कि अपने दिल की बात ज़ोर से एक स्पीच फॉर्म या डायलॉग फॉर्म में बोलता है। वो ना किसी से बात कर रहा होता है ना किसी को सुना रहा होता है, बल्कि वो अपने आप से ये डायलॉग बोल रहा होता है। ठीक है, तो दोबारा इन लाइनों को सुनते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। मतलब इसमें शेक्सपियर ने देखे इस पूरी दुनिया को, ऑल द वर्ल्ड इज मतलब ये पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज है। कंपैरिजन किया है स्टेज से इस पूरी दुनिया को। ठीक है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। मेरली मतलब ओनली, हम चाहे वो औरत हो या आदमी हो, मतलब इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान उस स्टेज में एक्ट करने वाला एक प्लेयर है। अच्छा, आगे देखते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। अच्छा, आप जब स्कूल में या कॉलेज में रहे होंगे, आपने कभी ना कभी तो किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट किया होगा, स्टेज पे चढ़े होंगे, स्टेज पे परफॉर्म किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आपने दूसरों को करते हुए देखा होगा, या स्टेज पे किसी बहाने से तो गए होंगे ना कभी। तो स्टेज पे आपने देखा होगा एक एंट्री डोर होता है और एक एग्ज़िट डोर होता है। एंट्री डोर से मतलब परफॉर्मर को एंट्री लेनी है एंट्रेंस से, फिर अपना रोल प्ले करना है एंड देन एग्ज़िट डोर से हो जाना है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है, सिस्टम होता है, जिससे बाकी चीज़ें स्मूथली फंक्शन करती हैं। तो वैसे ही हम सारे इंसान इस दुनिया जो कि एक स्टेज है उसमें आते हैं थ्रू बर्थ। हमारा जन्म होता है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? बर्थ। हम बाय बर्थ मतलब थ्रू बर्थ इस दुनिया में आते हैं एंड देन अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम क्या है, एक्टर्स हैं, किरदार है। एंड हम फिर क्या हो जाता है, एग्ज़िट कर जाते हैं। अपना रोल प्ले करने के बाद एग्ज़िट कर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। इन हिज टाइम का मतलब होता है अपने लाइफ टाइम में। वन मैन, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंसान, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान आता है स्टेज में और वो अपने रोल प्ले करता है। इन हिज टाइम का मतलब होता है इन हिज एंटायर लाइफ,
कि जब वो स्टेज पे आता है उसके बाद जितनी देर भी वो उस स्टेज पे रहेगा वो अपना परफॉर्मेंस देगा। तो मतलब इंसान का जब जन्म होता है तो वो जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता है तब तक वो कई किरदार निभाता रहता है। और इन मतलब उसके बाद क्या होता है, उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और इसे शेक्सपियर ने 7 एजेस का नाम दिया है। नाउ एजेस हियर मीन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मतलब इंसान जब से पैदा होता है और जब जब तक मतलब मरता है तब तक वो 7 स्टेजेस से गुज़रता है। नाउ 7 स्टेजेस शेक्सपियर ने बताई हैं कि कैसे इन्फेंसी मतलब छोटा बच्चा जब वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, फिर चाइल्डहुड जब स्कूल जाने लगता है, फिर एडोलेसेंट मतलब टीनेजर, फिर यंग एडल्टहुड मतलब नौकरी वोकरी करने लगता है, फिर उसके बाद मिडिल एज आती है। मिडिल एज का मतलब क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, चिल्ड्रन। फिर उसके बाद ओल्ड एज मतलब जब वो रिटायर हो जाता है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं। एंड उसके बाद द 7th एंड द लास्ट स्टेज क्या आती है, एक्सट्रीमिटी ऑफ एज। इसका मतलब होता है फाइनल स्टेज, नियरिंग टू डेथ। और ये स्टेज ऑफ लाइफ में क्या इंसान कैसा होता है, जब बेचारे के दांत झड़ जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, सुनाई देना कम हो जाता है, दिखाई देना कम हो जाता है, और अगेन उसकी जो हालत होती है वो एक इन्फेंट बच्चे की तरह हो जाती है, छोटे बच्चे की तरह हो जाती है, क्योंकि वो अपने हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है। दूसरे कौन होते हैं, उसके फैमिली वाले, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, और इस तरह एग्जिट का टाइम आ जाता है एंड लाइफ का जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, डेथ हो जाती है, उसके बाद एग्ज़िट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है मेटाफर का। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर एक पोइटिक डिवाइस है जिसे हम दूसरी भाषा में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच किस लिए यूज़ होती है, किसी भी आर्टिस्टिक या पोइट्री या जैसे ड्रामा कह लो, तुम कुछ भी कह लो, उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए, उसको मतलब सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच को कर सकते हैं, या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, मतलब यहाँ पे क्या है, दुनिया को एक स्टेज के रूप में कंपेयर किया गया है। शेक्सपियर कहते हैं ये पूरी दुनिया ही एक स्टेज है। अब देखिए स्टेज क्या है और दुनिया क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना ये। फिर भी दो अलग अलग चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लड़का या लड़की, क्योंकि दोनों ह्यूमन बीइंग है, उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, वो तो एक ही कैटेगरी के ह्यूमन बीइंग हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेज अलग है, दुनिया अलग है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होता है, इन द सेंस सम सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ को स्टेज से कंपेयर किया गया है, एग्जिट एंड एंट्रेंस को बर्थ एंड डेथ से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो मेटाफर का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो आई होप मैं जो पर्पस यहाँ पे लेके आई थी कि इन लाइनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ अपने हिसाब से, वो मैं कर पाई हूँ और आप भी समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, एंड अब वीडियो लगातार आती रहेंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।